एडी के ऊपर। इसके बाद आते हैं सेक्शन 35 एडी। इसको एक नाम है, अगर आपको याद हो तो, सेक्शन 35 एडी को एक नाम है। हमने हमारे रेगुलर क्लास के अंदर में MNO नाम का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है इस पे, वो प्रॉब्लम देख के जाइएगा, आपका सब कुछ हो जाएगा। उसमें सारे एडजस्टमेंट कवर्ड है, जिसका नेट आंसर 20 लाख रुपए आया था। यस चलो याद करके देखो 35 एडी क्या था। इसे हम कहते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस। इसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर एसएससी इन चीजों के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, अगर एसएससी इस बिजनेस के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज डिडक्शन 100%। याद होगा तो इस सेक्शन में अब हर बिजनेस 100% पे आता है, तो आपको इधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बिजनेस पे दिमाग लगाने की जरूरत है। तो एनलिस्ट किए हुए हैं कुछ आइटम याद दिला देता हूं। क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हॉस्पिटल विद 100 सिंगल बेड, याद रहेगा, हॉस्पिटल विद 100 सिंगल बेड। फिर उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ हनी स्लरी पाइपलाइन, देन फर्टिलाइजर के लिए आपका कंपनी सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। यस इनके ऊपर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% अलाउड डिडक्शन। लेकिन आपको याद रखना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में 3 तरीके के खर्चे नहीं आएंगे इस सेक्शन में। ये तो मेरे को आपसे ही चाहिए। इस सेक्शन में 3 तरीके के कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है। कौन से? इस सेक्शन में 3 तरीके के कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है। यस तुम्हें होने वाली पत्नी की कसम, तुम्हें होने वाले पति की कसम, तुम्हें बताना ही होगा। इस सेक्शन में 3 तरीके के कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है। यस चाय पिलाओगे तो मैं बताऊंगा, वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे, दोस्त को भेजोगे तो मैं बताऊंगा। लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, 3 तरीके के कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है। लैंड पे खर्चा किया, गुडविल पे खर्चा किया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे खर्चा किया। यस 3 तरीके के कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है। बाकी कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर चलेगा 100%, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स में इनकर किया हो या प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स में इनकर किया हो। यहां पे बिजनेस चालू होने से पहले प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स में भी आपने खर्चा इनकर किया तो आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। सर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। आप सिर्फ उन खर्चों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर दो, आप सिर्फ उन खर्चों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर दो, काम खत्म। यस इस सेक्शन के लिए कुछ बेनिफिट और कंडीशन है। पहला, बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन। ये बिजनेस जो होना चाहिए, ये नया बिजनेस होना चाहिए, ये रीस्ट्रक्चरिंग से, अमलगमेशन, डीमर्जर से बना हुआ बिजनेस नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी जो होनी चाहिए इसके अंदर में यूज होने वाली प्लांट एंड मशीनरी न्यू होनी चाहिए। हालांकि इसको एक एक्सेप्शन था, अगर सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी टोटल प्लांट एंड मशीनरी के 20% से ज्यादा नहीं है तो उस 20% प्लांट एंड मशीनरी को भी हम न्यू मान लेते हैं। चलिए वापस से सुनिए। वन ऑफ द अदर कंडीशन, इस बिजनेस के अंदर में जो प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? न्यू। हालांकि सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अगर टोटल प्लांट एंड मशीनरी के 20% से ऊपर नहीं है तो इसे भी आप क्या मानते हो? न्यू ही मानोगे। इसे भी आप क्या मानोगे? न्यू ही मानोगे। क्लियर है? क्या कितना डिडक्शन मिलेगा? होल ऑफ सच कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन इस सेक्शन में खर्चा करते वक्त भी 40A3 की कंडीशन याद रखनी होगी। वैसे तो तुमको याद नहीं होगा 40A3 क्या था? कैश पेमेंट। अगर 10,000 रुपए के ऊपर का कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, ये अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट, ECS या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही होना चाहिए। यस बताइए बताइए, होटल आपने बनाया, ऑपरेट करने किसी और को दे दिया, क्या 35 एडी का बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यस व्हाइल कंटिन्यूइंग टू ओन द होटल, ट्रांसफर द ऑपरेशन देयरऑफ, 35 एडी इज अवेलेबल। याद रखिए 35 एडी में से चैप्टर 6 के डिडक्शन नहीं मिलते, मतलब जो ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन मिलते हैं वो इसमें से नहीं मिलते। याद रखना स्पेसिफाइड इनकम से, आप मेरे डिडक्शन का वीडियो देखेंगे उसके अंदर में है 35 एडी के डिडक्शन, यानी 35 एडी में से चैप्टर 6 के डिडक्शन नहीं मिलते। 10AA के भी डिडक्शन नहीं मिलते, 10AA SEZ वाला। यस अगर एसेट का डिडक्शन 35 एडी में ले लिया तो इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या पकड़ा जाता है? नील। हमने एक्सप्लेनेशन 13 पढ़ के आ गया। यस अच्छा जी, लॉस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। अदरवाइज ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए क्या किया जा सकता है? कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। यस मालिक, जो भी असेट आप 35 एडी के अंदर में क्लेम करना चाह रहे हैं, इसको 8 साल तक के क्या करना पड़ेगा? होल्ड करना पड़ेगा। कितने साल होल्ड करना पड़ेगा? बोलो जल्दी से। 8 साल तक के आपको होल्ड करना पड़ेगा। 8 साल से पहले आपने कभी भी बेच दिया तो जितना डिडक्शन क्लेम किया था लेस नोशनल डिप्रिसिएशन आपका PGBP माना जाएगा। जितना आपने डिडक्शन क्लेम किया था 35 एडी में कैपिटल एक्सपेंडिचर का, लेस नोशनल डिप्रिसिएशन आपका PGBP क्या कर दिया जाएगा? मान लिया जाएगा। यस और नो? बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं आपको रिवीजन अभी तक के समझ में आ रहा होगा। एक एक पॉइंट आपका फटाफट रिवाइज हो रहा होगा। यस एक एक पॉइंट आपका रिवाइज हो रहा होगा।